প্ৰথমতে আজি ইয়াত উপস্থিত থকা প্ৰিয়ংকা গান্ধী ডাঙৰীয়ানীৰ পৰা অনুৰোধ কৰিছো যে প্ৰিয়ংকা গান্ধী ডাঙৰীয়ানী যেতিয়া আমাৰ চৰকাৰ আহিব আইন বাতি ল'ব লাগিব। प्रियंका जी, मैं आपसे विनम्र कि जब हमारी सरकार आएगी, जो संविधान के विरोध में ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इस एक्ट को जब हमारी सरकार आएगी तो ये संवैधानिक को रद्द करना चाहिए। ये मेरी हमारे देश से, हमारे प्रदेश से सबसे पहली मांग है। हमारी दूसरी ये है कि जो हमारे बागान के श्रमिक है, जो श्रमिक मजदूर है, जो हमारी महिलाएं, ये बहुत मेहनत करती है, लेकिन जिस प्रकार से इनका वेतन बढ़ना चाहिए, इनके वेतन के लिए हमें एक कदम हमें लेना है। শ্রমিকসকলৰ বাবে যে তেওঁলোকৰ হাজিৰা, এই হাজিৰা বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব। तीसरी बात मैडम प्रियंका जी कि आज महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या है, तो ये हमने कांग्रेस मैनिफेस्टो में जो गृह लक्ष्मी का जो हमने वादा दिया है, हमारी महिलाओं को बहुत सहायता देगी। और कौन से जब मूल्य वृद्धि नियंत्रण কৰিব লাগিব, এই মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ মাত্ৰ কংগ্ৰেছ আহিব, যেতিয়া মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব, তেতিয়াই গৈ আমি মূল্য বৃদ্ধি আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিম। और अंतिम मेरी बात, हमारी अंतिम मांग ये है कि प्रियंका जी, यहाँ पे 6 समुदाय हैं, 6 विशेष समुदाय हैं जो एसटी स्टेटस के लिए दावी जना रहे हैं। अहोम, मोरांग, मोटा, खोज, राजवंशी, सूतिया और आदिवासी और टी ट्राइब, ये 6 समुदाय जब हमारी कांग्रेस की विधानसभा में हमारी सरकार थी तो हमने अपनी तरफ से पूरा समर्थन दिया था ये 6 ट्राइब्स को कि एसटी स्टेटस मिलना चाहिए। जब हमारी सरकार आएगी तो हमें इस पर एक ठोस कदम लेना पड़ेगा। मैं 100 जनगोष्ठी जनजातिकरण भावे हमारा प्रियंका गांधी डांगरियानी हमारा दल दीर्घ नेतृत्व आह्वान जनाइछे जे हमारा सरकार आइले जनजातिकरण लगे। मैं अनुरोध करूंगा कि जी आप अपने असमिया जो हमारा नववर्ष है, बिहू का ये उत्सव है, आप यहाँ पे लोग आप देखिए, आप यहाँ पे उपस्थित हुई और धूप भी निकल गया। कांग्रेस आई में, कांग्रेस प्रियंका जी, मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी बात रखें। सबसे पहले तो आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद बहुत शुभकामनाएं। आप इस तारीख पे भी हमारा इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ और खास इसलिए आई हूँ क्योंकि बाबा गोगोई जी यहाँ से लड़ रहे हैं और चली जा रही है। गैस के सिलेंडर का दाम अभी तक 1200 रुपए था, अब चुनाव आया तो भाजपा के नेता कह रहे हैं कि उसको 400 रुपए करेंगे। लेकिन जब 2-3 साल से आप जूझ रहे थे, आप एक सिलेंडर को भर नहीं पा रहे थे, तब दाम ऊपर जा रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो उनके मन में सिर्फ चुनाव और सत्ता है। चुनाव के समय आपके आज की राजनीति में एक बहुत बड़ी बात है। आज अगर आप पूरी राजनीति में देखें देश भर में, तो बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो दिल से आपकी सेवा करेंगे, जो आपके लिए समर्पित होंगे, और उनमें से एक गौरव जी आपकी हमेशा बात उठाते हैं। जब ये संसद में रहे हैं तो इन्होंने आपकी बात उठाई है, और यहाँ से अगर आप इनको संसद में भेजेंगे तो आपकी बात जरूर उठाएंगे और जरूर ये पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी जो समस्या है वो आगे। देखिए, आज की राजनीति में आप देख रहे होंगे कि जितने भी भाजपा के नेता आते हैं वो ज्यादातर इधर उधर की बातें करते हैं जिनसे आपका ध्यान भटके। गौरव जी ने 4-5 चीजें उठाई। सबसे पहले कि जो 6 जातियां हैं जिनको एसटी का स्टेटस मिलना चाहिए, वो ये हमारा कमिटमेंट है और ये होगा।
दूसरा, जब मैं खुद यहाँ आई थी कुछ सालों पहले चुनाव के प्रचार के लिए, जो अपने प्रदेश के चुनाव थे, तो मैं चाय के बगान में जो काम करती हैं महिलाएं, मैंने उनसे बात की और मैं चाय के बगान में गई भी थी। शायद आपने देखा होगा। और उस समय भी ये मांग थी उनकी कि जो उनको मिलता है वेतन वो बहुत कम है, और तब से अब तक कोई बदलाव नहीं आया। उस समय हमने कहा था कि हमारी प्रदेश सरकार आएगी तो हम बदलाव लाएंगे, लेकिन प्रदेश की सरकार आपने भाजपा की फिर से चुनी, और उसको चुनने के बाद आपने देखा है कि तब से अब तक कोई बदलाव नहीं आया। अभी भी शायद आपको 250 रुपये है ना। तो हम, अगर आप देश में सरकार बदलेंगे तो हमने मैनिफेस्टो में लिखा है, जो पूरे भारत के लिए जो मैनिफेस्टो बनाया है, जो घोषणा पत्र बनाया है कांग्रेस पार्टी ने, उसमें लिखा है कि यहाँ के जो चाय के बगान में काम करते हैं उनका वेतन बढ़ाया जाए, और हम उसको करके दिखाएंगे। हमने जो वादे किए हैं कर्नाटका में, हिमाचल में, वो पूरा करके हमने दिखाया है। आपको मालूम होगा, जैसे गौरव जी ने कहा, महंगाई और बेरोजगारी हद से ज्यादा पूरे देश में। आप मेरी बहनें पढ़ी हैं, आप खुद जानती हैं कि यहाँ जब आप दुकानों में जाती हैं तो कितनी मुश्किल होती है आपको कि आपको जो सामान खरीदने पड़ते हैं आज के टाइम आपका पैसा पूरा नहीं होता। आप खुद काम कर रही हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप यहाँ आए हो और इतनी बारिश में भी यहाँ खड़े हो। बहुत बहुत धन्यवाद।